चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। जीते रहे पुत्र, मैं वादा करता हूँ पुत्र, इंदर का ब्याह बंटी से ही होगा। सच? भैया आप सच कह रहे हैं? पहले तू जा और जाकर बंटी से मिल। हाँ, कब तक इंतजार कराएगा उसे तू? फोन है तेरे लिए। हाय बंटी। हाँ पुत्र, बात कर ले, और हो सके तो उससे कहना कि बाबूजी को माफ कर। खड़ी क्या है, बात कर। इंदर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या? अब तक तो सुनाई दे रहा था। वो तो बाबूजी बात कर रहे थे ना, इसलिए दे रहा था। तेरी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। ओफो, इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ मैं। वो तो सामने आके चिल्ला ना। अच्छा, यू नॉटी बॉय। बंटी और तेज। तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है बंटी, थोड़ा तेज भागना और थोड़ा जोर से। आजा 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 आजा। रुक जाओ ना। थोड़ा जोर से बंटी, मुझे तो पकड़ लेगी। आजा 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 आजा। इंदर, रुक जाओ ना, मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं दौड़ सकती। तो फिर क्यों दौड़ी थी मुझे मारने के लिए? तुम हरकतें ही ऐसे करते हो। धैर्य क्यों हो गए थे फोन पर? तुमसे मिलने के लिए। क्या है ना बंटी, कि अगर हम सारी प्यारी प्यारी बातें फोन पर ही कर लेते तो तुम मुझसे मिलने यहाँ थोड़ी आती। भगा भगा कर थका दिया। जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ सच्ची? हाँ सच्ची। अब भी नहीं? सॉरी। अब खुश? खुश। लेकिन इंदर, एक बात बताओ, ये चमत्कार हुआ कैसे? भाऊजी ने तुम्हारा फोन मुझे कैसे दे दिया? और पता है, भाऊजी ने ये भी कहा कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम उन्हें माफ कर दो। क्या? भाऊजी ने ऐसा कहा? पता है बंटी, ये सब भैया की वजह से हुआ है। भैया का मुझे फोन आया था और भाऊजी ने उनसे ये कहा कि उन्हें हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। इंदर, मुझे तो ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी इतनी जल्दी मान जाएंगे। अरे मानते कैसे नहीं? आखिर बाबूजी किसके हैं? मेरे। जी नहीं, मेरे। मैंने कहा ना मेरे। नहीं मेरे। मेरे नहीं मेरे। देख तू फिर झगड़ा करने लग गई। अगर वो तेरे बाबूजी है तो वो मेरे भी बाबूजी हुए कि नहीं? बोलो बोलो, जवाब दो, हुए कि नहीं? हाँ, एक तरह से तो हुए। तो फिर बात करती है। सॉरी बोलो। सॉरी। पता है बंटी, मेरा जी कर रहा है कि इसी वक्त बाबूजी के पास जाऊं और उनके पांव छूं। इंदर, बाबूजी का मैसेज मैंने तुम्हें दिया ना? हाँ। अब तुम भी अपना मैसेज मुझे दे दो और मैं बाबूजी तक पहुंचा दूंगी। मैसेज? कौन सा मैसेज? पैर छूने वाला। ओह, हाँ। तेरी तो सॉरी। मतलब मैं तेरे पैर बंटी की बच्ची वाला
क्या हुआ? मेरा पैर। एक मिनट। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। एक मिनट, लूज छोड़ो तुम इसे। क्या? हाँ, अब ठीक है? अब यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा ना? पक्का? हाँ। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मनोज, तुम शादी के बाद भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना? इससे भी ज्यादा। बस सोते जागते उठते बैठते आते जाते 24 घंटे प्यार ही करता रहूं। अच्छा, तो फिर डॉक्टरी कब करोगे? तुम्हारे साथ दोनों एक ही जगह नौकरी करेंगे ना? हाँ, और अगर नौकरी अलग अलग जगह मिली तो छोड़ दूंगा या फिर तुम्हारी छुड़वा दूंगा। सिंपल। बस। पक्का? मनोज, तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो? ओहो बाला, तुम तो है ना हर बात को कुरेदने लग जाती हो। भरोसा नहीं क्या मुझ पर? तुम पर भरोसा है, इसीलिए तो शादी के लिए हाँ कहा, वरना मैं शादी करने के हक में ही नहीं थी। क्या? हाँ, बस अब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि हमारी शादी में कोई रुकावट ना आए और शादी के बाद की जिंदगी सुख से गुजरे। अरे ये तो होना ही है। कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं। मनोज, तुम हर बात को मजाक में बदल देते हो। ओके, सॉरी। मैं ये बात अपने बारे में नहीं, पाऊजी के बारे में सोचकर कह रही थी। पाऊजी ने अपनी सारी बेटियों को बहुत प्यार दिया, मगर बदले में उन्हें सिर्फ आंसू मिले। पहले संतोष दीदी, फिर डिंकी, फिर गुड्डी, सबके दुख बर्दाश्त करने पड़े पाऊजी को। और अब मैं। तुम क्या? तुम क्या? देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं हूं ना। अब ये उल्टा पुल्टा सोचना बंद कर दो और मेरे साथ 2-4 प्यारी प्यारी बातें करो, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि पत्नी हो तो ऐसी, और तुम कह सको कि पति हो तो ऐसा, और बाबूजी कह सके कि दामाद हो तो ऐसा। विचार कसला करताय? कुछ बोलोगे भी? क्या बोलूं? इस सामान के बारे में जो कुछ पसंद है वो रख लेते, बाकी का वापस करते हैं। कब से खड़ा है बेचारा? खड़ा रहने दो उसे। काय उभा राहिला म्हणून बिघडत नाही तो। तुझे बड़ी फिक्र लगी है उसकी। अरे महंगाई का जमाना है, कुछ तो वक्त लगेगा फैसला करने में। वक्त की क्या बात है? जिस रंग का कपड़ा पसंद है, जो जेवरात पसंद है वो रख लेते हैं, बाकी के वापस करते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये सारा माल मुझे पसंद है, तो क्या सारा माल खरीद लूं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बहू बेटी के लिए खरीदना है। वाह वाह, मान ला। हाँ तुला तो ऐसे कह रही कि जैसे सारा पेमेंट मैंने लाला लाहौरी राम करने वाला। बोलते अरे पहले अपनी पॉकेट भी तो देखनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे लाला लाहौरी राम से बात करनी पड़ेगी। हाँ, अरे उनसे पूछना होगा मुझे कि वो अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। अपनी बेटी को वो डोली में खाली हाथ तो बिठाएंगे नहीं ना। हाय राम, आप इतने लालची हैं, ये पता होता तो। लालचीचा काय प्रश्न आला इथे? नहीं तो क्या, आप लाला जी से दहेज लेने की बात नहीं सोच रहे, इसलिए कोई सामान नहीं खरीद रहे। अगर मैं कह दूं हाँ तो काय तरी बडबडतेस।
अगर मैं दहेज के मामले में इतना लालची होता तो तुझे 3 कपड़ों में ब्याह करके नहीं लाता मैं। अरे लड़के वाले दहेज के खिलाफ कितने भी क्यों न हो, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को कभी अपने घर से खाली हाथ विदा नहीं करता। इसलिए मुझे लाला लाहौरी राम से बात करनी होगी कि वो अपनी बेटी के लिए क्या बनवा रहा है, वो मैं नहीं बनवाऊंगा, और जो मैं अपनी बहू के लिए बनवाऊंगा वो उसे नहीं बनवाने दूंगा। ये तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या? हमारी बहू जो भी कुछ जेवर और कपड़े पहनेगी ना, वो ससुराल के हैं या मायके के हैं, कैसे पता चलेगा? हाँ। तो फिर ठीक है पापा, मैं ये सब सामान वापस भिजवा देती हूँ, आप खुद ही जाकर खरीद लाइए। चुप है, काय तरी बडबडती तोंडाला आलेला। हे घरी आलेलं सगळं सामान मी वापस करू? मैं ये सारा सामान खरीदने वाला हूँ। हाँ, जो भी मेरी बहू को पसंद आएगा वो रख लेगी, और जो भी कुछ बाकी रहेगा ना, वो मैं तेरे दहेज में दे दूंगा। बाबा 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 बस कैसी लाजली बस। मजाक उड़ाती है मेरा, हाँ मजाक उड़ाती है। ऐसा कर रही है जैसे कि मुझे शादी ब्याह के मामले में कुछ पता ही नहीं। तुम्हें हाँ मूर्खा समझते हो? माँ पागल हूँ मैं? झगड़ा क्यों कर रहे हो? दुकानदार सामने खड़ा है, क्या सोचेगा? तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? क्या तमाशा देख रहा है तू? जाके अपने मालिक को बोल दे, पेमेंट मैं भिजवा दूंगा। मैंने सारा माल खरीद लिया है अपनी बहू के लिए। अच्छा साहब। हाँ। और अपनी बेटी के लिए? ये कटकट है मेरे शपथ। बेटी के लिए पहले बहू, बाद में बेटी। ग्रेट बाबा। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, बैठ जरा। पुत्र, एक काम था तेरे से, करेगी? बाबूजी ये भी कोई पूछने की बात है, कहिए ना। शादी का कार्ड देना था कपूर साहब को, तो तू देगी? मैं? बाबूजी, आपको लगता है कि मेरा वहां जाना ठीक रहेगा? नहीं पुत्र, लगता तो नहीं है, लेकिन पुत्र मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरा वहां जाना ठीक नहीं है, अहमद ने साफ इनकार कर दिया है। गायत्री बहन जी और कपूर साहब के सामने जाने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही है पुत्र, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके सामने? बाबूजी, आप कोशिश तो करिए। शादी ब्याह के मौके होते ही ऐसे हैं जहां रूठों को मना लिया जाता है। बाबूजी, आप मेरी मानिए तो कार्ड और मिठाई का डब्बा लेकर सीधा वहां चले जाइए। मम्मी डैडी का दिल बहुत बड़ा है बाबूजी, वो आपको देखते देखते अपने सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो कार्ड देते समय बंटी के लिए इंदर का हाथ मांग लीजिए। बाबूजी, मेरा यकीन मानिए कि ये फैसला हमारे और कपूर खानदान के रिश्ते में नई जान डाल देगा। लेकिन पुत्र। ओए लाले, क्या लेकिन हाँ? संतोष बिल्कुल सही कह रही है, और मैंने जाने से इनकार इसलिए नहीं किया कि मैं वहां जाने से डरता हूँ या मुझे कोई शर्म आती कपूर साहब से। मैंने इसलिए इनकार किया, मेरा कहना यह है कि जो गलती तूने की उसे तू खुद जाके सुधार। ओए लाले, जब तू चंदर से जाके माफी मांग सकता है तो कपूर साहब और गायत्री देवी से कैसी शर्म है तुझे? हैं? तो तू खामखा हिचकिचा रहा है, तो एक बार वहां जा तो सही, वो तुझे पलकों पे उठा लेंगे।
पर अहमद, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ चलूंगा भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बगैर तो अपनी गली से कदम बाहर नहीं उठाएगा। अब मेरा मजाक मत उड़ा। कभी कभी तो मौका मिलता है मजाक ना उड़ा। चल, ये जनाब तो बाहर ही बैठे हुए हैं। इंदर, आ गए आप लोग। आइए 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 आइए। पैरी पना बाबूजी। जी सर। पैरी पना अहमद चाचा। जा रहा है। तुम ठीक तो है? मैं ठीक हूँ बाबूजी, लेकिन आप लोग ने इतनी देर क्यों कर दी आने में? क्या देर कर दी? तुझे पता था हम आने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो गैस किया कि बाला की शादी के कार्ड छप जाएंगे तो आप कार्ड देने तो आओगे ही। बराबर है ना बाबूजी? हाँ? तूने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू बाबूजी। कमाल इसने नहीं किया है, कमाल टेलीफोन का है। क्यों बरखुरदार, बंटी का टेलीफोन आया था ना? नहीं नहीं? हाँ टेलीफोन आया था, लेकिन वो तो ऐसे ही था। ऐसे ही था? बाबूजी। अहमद, अहमद। थैंक यू। ओए थैंक यू क्यों लगते? पहले मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ? तेरे कान पकड़ू फिर से या बंटी की चोटी खींचू जाके? नहीं नहीं नहीं, बंटी से कुछ मत कहना अहमद चाचा। तो तेरे मम्मी डैडी से कहता हूँ। नहीं, आपको तो पता ना मम्मी डैडी। फिर किससे बात करे तेरी शादी की? दीवारों से, हवाओं से? क्या? सॉरी फॉर दैट। आइए ना आप लोग, आइए प्लीज आइए। मम्मी डैडी, देखिए बाबूजी और अहमद चाचा हैं। ये आइए प्लीज, वेलकम। आइए मम्मी डैडी का डैडी, देखिए बाबूजी और। नमस्ते लाला जी, कैसे हैं हम भाई? बढ़िया भाई, आप यहाँ पधारे, ये हमारे धन्यवाद। वैसे आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? जी बाला की शादी का दावतनामा देने आए हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो लाला जी। अहमद भाई आपको भी शुक्रिया। वैसे हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिए, हम हाजिर हैं। धन्यवाद कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब चलते हैं। ऐसा कैसे? ना कुछ खाया ना पिया, बस कार्ड दिया और चल दिए? कपूर साहब अभी जरा जल्दी में चला। भाई असली बात तो की नहीं तूने। फिर कभी कर लेंगे, अभी चल। क्या बात है लाला जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। दुरुस्त फरमाया आपने कपूर साहब। इसकी परेशानी ये है कि आपने इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया इसे? मैं कुछ समझा नहीं अहमद भाई। हाँ कपूर साहब, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं। कपूर साहब, उस दिन मैंने गायत्री बहन जी और आपके साथ जो बर्ताव किया, उसके लिए वाहे गुरु तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हो सके तो आप मुझे माफ कर दे और इंद्र का हाथ मेरी बंटी के लिए दे दे। मैं जिंदगी भर आपका भारी रहूं। कैसी बात कर रहे हैं लाला जी, हमारे दिल में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इंदर और बंटी का रिश्ता हमें कल भी मंजूर था और आज भी है। कपूर साहब धन्यवाद। कपूर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लाज रख ली। आप तो देवता हैं। नहीं नहीं लाला जी नहीं, मुझे इंसान ही रहने दीजिए। लाला जी, आजकल के जमाने में हर इंसान स्वार्थी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, और मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। लाला जी, अब आप ये ज्यादा सोच विचार छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी बाला की शादी निपटा लीजिए, उसके बाद हम इंदर और बंटी की ब्याह की तैयारी कर लेंगे। ठहरिए कपूर साहब,